नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऐसी क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्त और अपवर्तक पे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका पूछता है। सबसे पहले देखिए अपवर्तक की हम बात करते हैं कि अपवर्तक क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है पहले समझ लेते हैं फिर इसको परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ये 8 है। तो 8 जो है इसका पूछ दिया कि ये बताइए अपवर्तक बताइए, तो हम क्या करते हैं कि 8 देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं से कटता है। तो 8 जो है वो 1 से कटता है, 2 से कटता है, फिर 4 से कटता है और फिर खुद 8 अपने से आप से कटता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके अपवर्तक हो गए। यानी कहने का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि अपवर्तक वह संख्या होती है जिन संख्याओं से दी गई संख्या पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि दी हुई संख्या विभाजित हो जाए, है ना। यानी कि जो नंबर हम निकालेंगे, जो भी हम फैक्टर निकालेंगे, जिसका जो भी फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, अब अपवर्तक हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि 8 जो है वो 1 से 2 से 4 से 8 से सबसे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे एक नंबर और लेते हैं 12। अब 12 बताइए किन किन संख्याओं से होता है, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और खुद 12 अपने आप से होता है। तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी अपवर्तक हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य मतलब क्या होता है, गुणज। सीधा सीधा अगर हम बात करें तो क्या होता है, गुणज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। अब मल्टीपल्स में क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कोई नंबर है हमारे पास 3, क्या है 3, और 3 के हमने कहा कि मल्टीपल्स बताइए, तो 3 के मल्टीपल्स को हम निकाल सकते हैं। कैसे, 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15। तो जब तक बोला है, जहां तक बोला है वहां तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन एक कर दे कि 4 का अपवर्तक बताइए, या अपवर्त्य बताइए। क्या बताइए, अपवर्त्य बताइए। तो 4 का अपवर्त्य का मतलब क्या हो गया, हमें 4 का क्या निकालना है, गुणज निकालना है। और गुणज मतलब क्या होता है, यानी कि 4 का हम टेबल पढ़ते जाएंगे, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। अब इन दोनों में अपवर्तक और अपवर्त्य में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात, अपवर्त्य जो होता है वो क्या करता है, वो संख्या, दी हुई संख्या से भाग जब देंगे अपवर्त्य में तो पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब अपवर्तक में ठीक इसका उल्टा है कि दी हुई संख्याएं, जो नंबर हम जो फैक्टर निकालेंगे, जो हम अपवर्तक निकालेंगे, उससे अगर इसमें हम भाग लगा दें तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, भाग चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगी। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तक और अपवर्त्य में डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए, पहले पिछले साल भी क्वेश्चन कुछ दिए गए प्रीवियस ईयर में कि ये बताइए कि अपवर्तक होता क्या है। सबसे पहले क्या कहेंगे कि अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। फिर उसी में पूछ सकता है कि अपवर्त्य क्या होता है, तो अपवर्त्य वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या उस संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 से ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो मतलब ये हो गया हमारा अपवर्तक। ठीक है, अपवर्त्य, सॉरी, अब अपवर्त्य अपवर्त्य हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा लसा और मसा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग लसा का, यानी एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम का पहले फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यानी लोवेस्ट मतलब क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, वो है 4 8 और 10। अब 4 और 10, 8 10 का लसा पूछ देगा कि बताइए एलसीएम क्या होता है। यानी हमारे पास 4 है, 8 है, 10 है, यानी 3 संख्या दी गई है। हमें क्या करना होगा, 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10। फिर 2 से घटाएंगे तो 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 5 कटेगा नहीं। तो फिर यहाँ 2 से 1 1 और ये 5 नहीं कटेगा, तो सीधे हम किससे ले जाएंगे, 5 से, यानी 1 1 और 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ होगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी कितना होगा, 40। अब ये जो 40 हमारा आंसर आया वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि लोवेस्ट ऐसी संख्या है जो 4 से भी, 8 से भी और 10 से, यानी तीनों से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये 40 है, ठीक है, अब 40 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 से 8 से 10 से तीनों से एक साथ विभाजित हो जाए।
4 से विभाजित होने वाली संख्या भी है, अलग है, 8 से भी कट सकती है, 10 से भी कट सकती है, लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं है 40 से छोटी जो 4 से 8 से 10 से तीनों से विभाजित हो जाए। इसीलिए क्या कहती है कि ये एलसीएम इसका कितना आ गया, 40 आ गया। अब ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या देता है कि 40 ऑप्शन में नहीं देगा, इसका मल्टीपल्स देगा, यानी क्या दे देगा, अपवर्त दे देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 40 की जगह 80, 80 के बाद यहाँ पे दे सकता है 120, इस तरह के भी ऑप्शन देंगे तो आप इसका भी सही कर सकते हैं आंसर। क्यों? क्योंकि जब सबसे छोटी संख्या जब 40 विभाजित हो रही है तो 80 भी विभाजित होगी, 120 भी विभाजित होगी इन दी हुई संख्याओं से। यानी कहने का है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से, किससे, 4 से, 8 से और 10 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। शेषफल इसमें क्या बचे, 0 शेषफल बचे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, इसलिए इसका नाम दिया गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कब कब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक तो पूछता है कि जब छोटी से छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या अगर पूछता है तो हम लसा निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। फिर उसके बाद अगर कह दे न्यूनतम संख्या बताइए, यानी वह न्यूनतम संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तब भी हम क्या निकालते हैं, लसा भी निकालते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले क्या देगा, लिस्ट नंबर पूछ देगा या तो मिनिमम नंबर पूछेगा, तो हम वहां पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि लसा जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब लसा आ गया समझ में, तो अब आते हैं एचसीएफ के बारे में, यानी कि मौसा के बारे में। मौसा में क्या होता है कि एच से हो गया हाईएस्ट, सी से हो गया कॉमन, एफ से हो गया फैक्टर। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले ही वर्ड लग गया है क्या, फैक्टर, यानी कि इसमें गुणनखंड की बात करेगा। फैक्टर मतलब क्या हो गया, गुणनखंड की बात करेगा। कहने का है कि जैसे मान लेते हैं अगर हम 4, 8 और 10 का ही फैक्टर निकाले तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से जो एलसीएम का मेथड है इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो संख्या हमें कट रही थी उस संख्या को हम घटा रहे थे, जो नहीं कट रही थी उसको सेम टू सेम उतार दे रहे थे। लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम उसी संख्या को लेंगे जो संख्या इन तीनों को एक साथ में काट दे, मतलब एक ही बार में तीनों की तीनों संख्या को काट दे। तो आपको दिख रहा होगा 2, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, यानी 2 दूनी के 4। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 बचे 10। अब हमारे पास संख्या मिली 2, 4, 5। अब कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो 2 को, 4 को, 5 को एक साथ विभाजित कर दे, तो इसीलिए जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी मौसा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2। अब दोनों में अंतर क्या है, लसा में और मौसा में, तो अंतर ये है कि जो मौसा होता है वो क्या करता है, दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है, वही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। लेकिन लसा में क्या होता है कि जो दी गई संख्या है वे मिलकर उस संख्या को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। और जब विभाजित कर देंगे पूरी तरह से तो उसको क्या मानते हैं, लसा मानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 24, 48, 60 का लसा निकालिए। लसा मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि दी गई संख्याओं से वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए कैसे, पहले 2 से घटाएंगे, 2 से ये 12 बार में, 2 से ये 24 बार में, 2 3 6 ये 30 बार में। फिर जब 2 से घटाएंगे तो 2 6 12, फिर ये से 12 बार में, फिर ये 15 बार में। अब इसमें क्या करते हैं, जो कटेगा कटाते जाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको सीधा उतार देंगे। कब तक घटाएंगे, जब तक कि सारे की सारी संख्या एक ना हो जाए। फिर 2 से घटाएंगे, 2 3 6, 2 6 12 और ये हो गया 15। फिर यहाँ जब बात करेंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 बार में ये कटेगा, 3 बचे 15। फिर 3 से घटाएंगे, 3 एक में 3, 3 एक में 3, 3 बचे 15। और फिर 5 से घटाएंगे तो 1 1 और 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, लसा निकल गया। अब इसका गुणा कराएंगे तब पता चलेगा। जैसे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 एक बार आया है, फिर एक बार क्या आया है, 5 आया है। अब गुणा कराते हैं, देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी हो जाएगा 240। अब जो 240 आया है अगर उससे हम 24 से भाग लगाएं तो भी कटेगा, 48 से भाग लगाएं तो भी कट जाएगा, 60 से भाग लगाएं तो भी कट जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसीलिए ये संख्या जो हो गई हमारी क्या हो गई, लसा निकल कर आ गया 240। ठीक है, फिर उसी नंबर से हम लोग क्या निकालना है, अब मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए,
मौसा में हम क्या बताए थे कि वो संख्या जो इन तीनों को एक साथ काटे, लेकिन वो संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए। दोनों में ध्यान देना है, अभाज्य संख्या कहीं लेकर चलेंगे। अगर आप संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा पहली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है। चलिए 2 से घटाएंगे, 2 से घटाएंगे तो 12, 2 से घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 24 बार में, और 2 से 30 बार में। अभी भी दिख रहा है 2 से सारे कटेंगे तो 2 छके 12, 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में। अब हमारे पास ऐसी संख्या दिख रही है 2, लेकिन 15 नहीं कटेगा 2 से, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से नहीं घटाएंगे। भले 6 और 12 कट रहा है तो यहाँ पे बात करेंगे किसकी, 3 की, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 बचे 15। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है 2 को 4 को 5 को एक साथ काट दे, यानी कि हमारा मौसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी के 4, 4 3 12। अब ये जो 12 आया है इससे जब हम भाग लगाएंगे 24 में, 48 में और 60 में, तो हमारा पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 जो है इसका क्या है, HCF है। क्या है, HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने क्या है कि ये सारी की सारी संख्याएं कट देगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसमें हम लसा और मौसा निकालते हैं। दूसरा तरीका जो है आपका लसा और मौसा निकालने का, सबसे पहले देखिए 4 लिखे हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, उसी तरह अब इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन मिलेंगे वो तो लेंगे, यानी 2 तीनों में है कॉमन। ठीक है, इसको तो ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको तो लेते ही लेते हैं, साथ में जितने बचे हुए रहते हैं उसको भी हम क्या कर देते हैं, इसमें शामिल करा देते हैं। यानी कि 2 एक हो गया, फिर यहाँ एक 2 बचा है, फिर यहाँ 3 बचा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसका लॉसा जो आएगा कितना आएगा, 24 आएगा। यानी जो कॉमन था वो तो हम एक ले लिए, लेकिन जो बच गया उसको भी हम क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा 24। ठीक है, यानी 24 देखेंगे तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लसा। अब मौसा की जब बात करते हैं तो इसमें करते हैं 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा संख्या बस कॉमन मिला है वही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है, यानी 2, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2। यह दोनों में आंसर, इसका आ गया 24, इसका आ गया 2। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा लसा मसा और अपवर्ती और अपवर्तक। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।